वेलकम बैक। मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा करी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में किल कोरोना के साथ ही एक मास्क कई लोगों की ज़िंदगी अभियान भी शुरू हो गया है। इस अभियान की खासियत है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान बनाने के साथ ही 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत शनिवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ऑफिस से ही हरी झंडी दिखाकर की। मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, क्योंकि इस दिन इस विभाजन छत्तीसगढ़ के रूप में हो गया था। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान और गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है। ये 5 संस्कृति क्षेत्र हैं: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंडी, बघेलखंड और ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 61 जिले हैं। इंदौर इसका सबसे बड़ा जिला है। साल 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण तथा पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? मैं आपको बता देता हूं कि एरियल सीडिंग का नया तरीका हरियाणा सरकार ने अपनाया है। इसकी सही विस्तृत जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का बीड़ा जापान में भारतीय मूल की हीलिंग विशेषज्ञ नुपुर तिवारी ने उठाया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ शुक्रवार को मिट्टी के गेंदों में बीज को रोल करके क्षेत्र में बम की तरह फेंका। इस प्रक्रिया को जापान में बीज बम कहा जाता है। बारिश होने पर मिट्टी के गोले का बीज उगना शुरू हो जाता है। बीज मिट्टी के गोले में लिपटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ अरावली की पहाड़ी के बारे में। अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित है। यह एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत है, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिन लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? जिन लिक्यून को। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है AIIB। 28 जुलाई एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB के निदेशक मंडल ने जिन लिक्यून को दूसरे कार्यकाल के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना है। बैंक ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। AIIB की 5वीं सालाना बैठक में चुनाव परिणाम की घोषणा करी गई। AIIB ये क्या है? ये एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है।
एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर रहे हैं? का सही आंसर है भारत। भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष पर रहे हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 4 साल रहने वाले ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में वे 12 महीने से ज़्यादा देश से बाहर ना रहे हों। अब तक केवल 12 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद ही आवेदन किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीपी, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका सबसे बड़ा नगर सिडनी है। इसकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। यहाँ के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल क्विंटीन ब्राइस हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की मंत्री कमल रानी वरुण का हाल ही में निधन हो गया। इसका सही आंसर देखते हैं, उत्तर प्रदेश। आप तस्वीर में उनको देख सकते हैं। कमल रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में एक भारतीय राजनीतिक और कैबिनेट मंत्री थीं। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी थीं। वह 11वां और 12वां लोकसभा की सदस्य भी थीं। इनका जन्म 3 मई 1958 के लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 2 अगस्त 2020 लखनऊ में हुई। इनकी शिक्षा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में हुई। यह भारतीय जनता पार्टी के दल से संबंधित थी, जिनका निवास कानपुर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी। क्योंकि तेंदुओं की जाति लगातार घटती जा रही है, तो उनको संरक्षण देने के लिए इस प्रकार के केंद्र स्थापित करे जा रहे हैं। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को उड़ीसा दमकल सेवा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का विमोचन किया है। ऑनलाइन मोड के जरिए विभिन्न वर्ग की इमारतों को दमकल सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की दिशा में उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन मोड में लोग के लिए 8 सेवा उपलब्ध की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको उड़ीसा के बारे में कुछ बता देता हूँ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। यहाँ की राजभाषा उड़िया है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा, जिसे पहले उड़िया के नाम से भी जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है।
तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पुस्तक सियासत में सदस्यता का संकलन और संपादन किया है? किसने पुस्तक सियासत में सदस्यता का संकलन और संपादन किया है? इसका सही आंसर है अरविंद शर्मा ने किया है, अरविंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश महात्मा गांधी जी की याद में सिक्का जारी करेगा? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी की याद में यूके सिक्का जारी करेगा, यूके। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।